बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका उन्वान बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैच पर। तो इसीलिए हमारे साथ मौजूद है आमिर रज़ा फ़राई जानबदार, जो कि मशहूर व मरूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इनका तज्ज़िया पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। तो हम इनसे कुछ करेंगे सवालात और ये देंगे इनके दिलचस्प जवाबात। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो इनके क्या तासुरात हैं। ज़बरदस्त आमना तासरात हैं मेरे, और वो उसकी बड़ी बुनियादी वजह एक ही है, और वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो सिर्फ एक मैच नहीं है, दो कौमों की समझो कि जंग है। और इसको इसी नज़रिए से देखा जाता है। जिस तरह तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात हैं, तमाम इंडियंस क्रिकेट फैंस के जज्बात हैं इस मैच को लेकर, उसी तरह से मेरे भी जज्बात हैं। आपकी आवाज़ में भी जब आप बात कर रही होती है तो इंडिया पाकिस्तान का नाम बोलती हैं या पाकिस्तान इंडिया का नाम बोलती हैं, तो आपका में भी वो जज्बा जो है वो हमें नज़र आता है। तो इसमें ये पूछना कि जज्बात मेरे क्या हैं, तो मेरे इसलिए कि मैंने पूरी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को कवर किया है। 3 वर्ल्ड कप कवर किए, उनमें होने वाले मैचेस को देखा। मैंने इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ देखी, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। जो सीरीज़ हुई, मैंने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, और दुनिया के सबसे मशहूर स्टेडियम ईडन गार्डन कलकत्ता में जो है वहाँ पर भी पाकिस्तान इंडिया का मैच कवर किया। तो मेरे जज्बात जो हैं वो ज़रा पाकिस्तानियों से हट के हैं। मैं क्योंकि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं उसी नज़रिए से और उसी हवाले से तमाम मैचेस को देखता हूँ, और मैं उसी पर अपना गैर जानब तराना तबसरा जो है वो किया करता हूँ। जिस तरह के आम लोगों के जज्बात हैं, जिस तरह से वो अपने मुल्क को जीतना हुआ देखना चाहते हैं, तो मैं क्रिकेट मैच को एक मैच समझता हूँ, और उसी मैच को जो है मैं उसी नज़रिए से देखता हूँ, और हार जीत जो है वो मैच का अपना हिस्सा हुआ करती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने मुझे बताया है कि आपने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप्स और इस तरह सीरीज़ बहुत ज़्यादा कवर किए हैं, तो आज तक इंडिया और पाकिस्तान के कितने आईसीसी वर्ल्ड कप हुए और कितनों में पाकिस्तान ने जो है ना वो कितनों में पाकिस्तान जीता भी है। देखिए, अगर आप बात करें हैं T20 की, तो T20 में पाकिस्तान और इंडिया जो है अभी तक 8 मुकाबलों में आमने सामने आया है, जिसमें से 6 जो है वो इंडिया ने जीते, और 2 पाकिस्तान जीत जो है पाकिस्तान के हिस्से में आई। और ये एक बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ इंडियंस टीम की है कि उनकी जो कंटिन्यूटी है, उनकी जो क्रिकेट बोर्ड की कंटिन्यूटी है, वो हमेशा कायम रहती है, और इसी वजह से उनकी टीम स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत रहती है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इसका फुकदान है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ताख़ीर से फैसले करता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, कभी कोई चेयरमैन आता है, कभी कोई आता है, और उस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि वज़ीर आज़म जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं, और वो सियासी लोग होते हैं, वो सियासत की नज़र से देखते हैं। वो हमारे वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान, वो एक क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड कप विनर्स हैं। 92 के वर्ल्ड कप में उन्होंने ट्रॉफ़ी जीती थी, और उसके बाद से पाकिस्तान अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी वनडे की तो नहीं जीत सका। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुका है, और अभी भी पाकिस्तानी टीम का मोराल बहुत अच्छा है, और हमें सबको उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम भरपूर मैदान में फ़ाइट करेगी। अल्लाह करे कि कल जो है हमारा इससे भर के 3 मैचेस हम लोग अगर जीत जाते हैं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो आप मुझे ये बताएंगे कि दोनों टीमों में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिस पे पूरा मैच डिपेंड करेगा, कि इसकी वजह से ये टीम जीत सकती है। आमना, दोनों तरफ जो है वो कप्तान बहुत अहम है। विराट कोहली जो हैं वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हैं, और पाकिस्तान की जानिब जो है बाबर आजम हैं, जो कि इस वक्त नंबर 3 हैं, लेकिन वो नंबर 1 का मज़ा चख चुके हैं, और उन्होंने 2000 से ज़ायद जो है रन स्कोर किए हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली जो हैं वो 3000 रन जो हैं वो स्कोर कर चुके हैं। तो ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी टीम की बैकबोन है, और दोनों में से जो भी अपनी विकेट को बचाने में कामयाब हुआ और अच्छे रन्स बनाने में कामयाब हुआ, तो उसकी जीत जो है वो ज़्यादा उसके चांसेस हैं। तो दोनों कप्तान जो हैं इस वक्त वर्ल्ड के, अगर आप ये कहा जाए कि नंबर 1 और नंबर 2 हैं, तो ये उनका मुकाबला है। ये आप इसी तरह से समझो कि 2 हैवी वेट्स हैं, बाबर आजम और विराट कोहली।
जिनका कल मुकाबला होगा ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि कप्तानी में भी। और हमें उम्मीद है कि बाबर आजम जो हैं जिस तरह से कौम की तवक्कुआत हैं हमारी तवक्कुआत में पूरा उतरेंगे। लेकिन हमें विराट कोहली को, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन भी हैं और एक्सपीरियंस कप्तान भी हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो हमें याद है कि उनको बहुत कम उम्र में कप्तानी दे दी गई और उसके बाद वो मुसलसल कप्तानी कर रहे हैं। और उनकी ट्रेनिंग भी जो है बीइंग ए कैप्टन की गई थी। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। कभी कोई कप्तान है तो कभी कोई कप्तान। मुझे याद है कि एक वक्त पाकिस्तानी टीम का एक मजाक हुआ करता था कि एक ही टीम में 7 कप्तान, यानी ऐसे लोग खेल रहे होते थे 7-8 जो कि अपने अपने वक्त में कप्तान रह चुके होते थे। तो वो वक्त तो नहीं है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो इसी टीम में मोहम्मद हफीज़ हैं कप्तान रह चुके, इसी टीम में शुएब मलिक हैं कप्तान रह चुके, सरफराज अहमद हैं कप्तान रह चुके और बाबर आजम हैं। तो ये कप्तानों की जो टीम होती है उसमें अमूमन परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहती हैं। आज जो है पाकिस्तान के एक स्क्वाड का ऐलान हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये स्क्वाड ठीक है, ये पाकिस्तान को कल जितवा पाएगा कि नहीं? देखिए स्क्वाड तो बहुत अच्छा है। अगर बात की जाए तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी नाम लिया, शुएब मलिक हैं इस टीम के अंदर, मोहम्मद हफीज़ होंगे और सरफराज अहमद हैं, लेकिन उनको शायद खिलाया ना जाए। और मेरा मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो मोहम्मद रिजवान हैं उनको एज एन ए फील्डर खिलाना चाहिए। बहुत ही प्रेशर वाला मैच है और सरफराज को जो है वो बैटिंग देनी चाहिए और उसके साथ उसको कीपिंग देनी चाहिए। सरफराज अहमद प्रेशर लेने वाले एक प्लेयर हैं और बहुत अच्छे, मैं समझता हूं कि वो बिहाइंड द विकेट जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। उनको एक एक प्लेयर के तौर पे लेके जाया गया है, लेकिन अगर उनको विकेट कीपर खिलाया जाए और जवान से फील्डिंग कराई जाए और बैटिंग कराई जाए तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और मेरा अपना तजर्बा है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मिडल ईस्ट है, यहाँ पर जो है पिचेस जो हैं वो ज़रा सी डेड होती हैं और इसमें बॉल ज़रा सा रुक के आता है। ये कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी पिचेस नहीं है। तो यहाँ पर सरफराज अहमद, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, बाबर आजम, रिजवान, ये जो हैं ये बहुत कामयाब रह सकते हैं। इसके साथ साथ आसिफ अली का नाम भी है स्क्वाड के अंदर। तो वो भी अच्छा हिटिंग करते हैं और जब उनकी फॉर्म अभी बहुत अच्छी है और अगर वो अपनी फॉर्म के मुताबिक खेले तो पाकिस्तान को जितवा सकते हैं। और अगर कल इंडिया जीत जाएगा इस स्क्वाड की वजह से तो आपकी क्या राय होगी? क्योंकि इंडिया का स्क्वाड मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान से, तो आपकी क्या राय होगी इस हवाले से? देखिए आमना, पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने पहले जो स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें आपको पता होगा आजम खान भी थे और शुएब मलिक बाहर था, हफीज़ को साथ नहीं लेके जाना चाहते थे। फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ साथ बदलती रहीं, तो इससे टीम का मोराल जो है वो ज़रा कमज़ोर रहता है। जबकि अगर आप इंडियन टीम की कंटिन्यूटी को देखें तो उनके जितने प्लेयर्स हैं वो लंबे अरसे से खेल रहे हैं, चाहे वो समी हैं, ईशवन हैं, जडेजा हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो वो लंबे अरसे से साथ हैं और एक टीम की तरह खेलते हैं। ये प्रैक्टिस जो मैचेस हुए उसमें पाकिस्तान एक मैच जीता वेस्ट इंडीज से और दूसरा मैच जो साउथ अफ्रीका से हार गया, जबकि इंडियन अपने दोनों मैच जो हैं वो जीत कर आए हैं। तो उनका, मैं समझता हूँ बीइंग एक एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, कि उनका मोराल ज़्यादा अप होगा और जिसका मोराल मैदान में अप हो उसको एज हासिल होता है। लेकिन ये नहीं है कि वो जीत जाएगा। कल अगर जज्बे से खेले तो पाकिस्तानी जो हैं वो जीत सकते हैं इस मैच को। इंडिया की टीम कह रही है कि पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है मैच का। आपका क्या ख्याल है इस गलत बात पर? अच्छा, गलत बात तो आप कह रही हैं, लेकिन प्रेशर होता है। पाकिस्तानी टीम पर ज़्यादा प्रेशर होगा। पाकिस्तान का एक मजबूत हरीफ के खिलाफ मुकाबला है और दूसरा ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। इसको एक इसी तरह से देखो जैसे कोई जंग हो रही है, चाहे वो कारगिल है या 65 की जंग है या कोई और जंग है। जैसे दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो उसका प्रेशर होता है। ये प्रेशर आप पर भी आता है, यानी जो बाहर बैठे हैं, जो मैदान के अंदर खेल रहे हैं उन पर अपना प्रेशर है, मैदान के बाहर जो बैठे क्राउड है उस पर एक अपना प्रेशर होगा। फिर उसके बाद हम लोग जो घरों में बैठते हैं या रेस्टोरेंट्स में बड़ी स्क्रीन से सामने बैठते हैं उन पर भी प्रेशर होगा। यही वजह है कि इसमें असाब की गेम होती है। ये नर्व्स को कंट्रोल करके देखना पड़ता है और मैं तो ये भी कहूँगा लोगों को कि खुदारा अपने नर्व्स और अपने असाब को अपने काबू में रखें, ताकि अब मैच की हार जीत से आपकी पल्स ऊपर नीचे ना जाए और ये बड़ा ज़रूरी है सबके लिए। क्या आपको
लगता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं उनकी जगह हारिस रऊफ की जगह जो है वो शाहनवाज दानी को जाना चाहिए था? देखिए शाहनवाज दुआनी जो है वो बहुत अच्छा बॉलर है। उसको टीम के साथ भिजवाया गया है, वो उसका फैसला भी लेट हुआ। लेकिन वो बहुत अच्छा है कि अभी उसको बेंच पे बिठाया जाए। कल का मैच जो है उसमें हसन अली हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, इनको इनको साथ जो है अमार वसीम बॉलिंग कर लेते हैं, तो इनको चांसेस मेरा ख्याल है कि धानी को इस मैच में, इस बड़े मैच में, बड़े टाकरे में जिसको हर बंदा कह रहा है इस वक्त, उसमें इस तरह से नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है पहले उसका देखना चाहिए कि बेंच के ऊपर बैठकर उसका बड़े मैचों में बिहेवियर क्या होता है। आमना ये सुनने में, कहने में और देखने में और जिस पर गुजर रही होती है उसका फ़र्क है। जो बेंच में बैठे होते लोग हैं उन पर भी उतना ही प्रेशर होता है। आप देखते हैं उनके एक्सप्रेशन जो हैं जी। हर आने वाले बॉल और हर जाने वाली हिट के साथ साथ जो है बदलते रहते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि धानी को मज़ीद अभी एक्सपीरियंस दिया जाए। कल के मैच में उनको खिलाने का मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, हारिस रऊफ जो हैं वो अच्छे बॉलर हैं, हसन अली हैं, शहनशाह अफरीदी हैं। ये बॉलर जो हैं ये मैच विनर बॉलर हैं। जिसका कल बॉल फिर गया, स्विंग कर गया, वो मैच का पासा पलट देगा। तो कल एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है और कल इसी तरह हर जगह जो है हलचल सी मची होगी, तो क्या कल लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी रोड्स पे ताकि लोग इस मैच को जो है एंजॉय कर पाएँ? बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे जगहों पे बड़ी स्क्रीन, प्रेस क्लब में, लाहौर प्रेस क्लब में स्क्रीन लग रही है, कराची प्रेस क्लब में स्क्रीन लगेगी। फिर यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, चाय खाना है, चाय कदा है, फिर कर खेल चाय का एक होटल है, वहाँ पर बड़ी स्क्रीन्स लगने जा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट तंजीमों ने, कुछ ताजरों ने जो है वो भी इंतजाम किए हैं। बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो बुक कराई गई हैं और लोग इंजॉय करने जाते हैं फैमिलीज़ के साथ इन मैचेस को। तो मैं तो समझता हूँ कि क्रिकेट ऐसी एक गेम है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़े हुए है। वो कि पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है, लेकिन क्रिकेट जो है इसको अवामी गेम कहना चाहिए। तो हमारी धड़कनें जो हैं वो इस वक्त भी तेज़ हैं। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ तो शायद आप उसका अंदाज़ा कर सकें या नाज़रीन देख सकें कि इस वक्त भी मेरी धड़कनें तेज़ हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और आपके रोंगटे जो हैं वो खड़े ना हों, ये जो आपके जिस्म पर बाल हैं, ये हो नहीं सकता। और ये मैं तो क्योंकि स्टेडियम्स में मैच देखता रहा हूँ और स्टेडियम्स में जो क्राउड की हू हा है, वो ऐसे लगता है, मुझे याद है ईडन गार्डन में मैच कवर कर रहा था, तो जो क्राउड का शोर था उससे लगता था कि पूरा स्टेडियम जो है और उसकी सीढ़ियाँ और उसके बालकोनीज और उसकी वो गैलरीज जिसमें जर्नलिस्ट बैठते हैं, वो पूरे का पूरा ऐसे जैसे आवाज़ के साथ हिल रहा था। तो ये जोश और जज्बा जो है कल भी देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो हमें मायूस नहीं करेंगे। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिलचस्प प्रोग्राम। उम्मीद है आप सारों को पसंद आया होगा। तो लाइव विद आमना को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उसको आगे से आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।